ध्यान रखिए कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करे। ऐसी हालत में स्ट्रेस लेना ना माँ के लिए अच्छा है ना होने वाले बच्चे के लिए। जी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ही नहीं पता था। पर सुनिधि, ये इतनी बुरी खबर भी नहीं है। टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है। बुबू के खो जाने से और मेरी प्रेगनेंसी की खबर से अब तो प्रतिभा तक को मजबूरन मुझे इस घर में वापस बुलाना होगा। अरे सुनिधि, तुम रो क्यों रही हो? क्यों गला फाड़े जा रही है? माँ बनने वाली है तू। क्या फायदा मम्मी जी, उसके नसीब में भी वही होगा जो कि बुबू के साथ हो रहा है। अरे क्यों बावले जैसी बात कर रही है तू? शुभ शुभ सोच, सब सही होगा। सुनिधि, तुम आराम करो, मैं बुबू को जाके ढूंढता हूँ। संजू, मम्मा, पापा। ओह माय गॉड, ये दीदी तो वाकई में जासूस निकली। इतनी जल्दी ढूंढ लाई बुबू को। बुबू, बुबू, संभाल के। बुबू, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? पता है बुबू के बिना मम्मा की क्या हालत हुई थी। अब मम्मा बुबू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। देखा बेटा, मैं घर पर नहीं थी और तेरे साथ क्या हो गया। संजू, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन झोली फैला करके तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने दो, मैं उसके बिना नहीं रह पाती। तुम कुछ कहते क्यों नहीं संजू? मैं बुबू को अपने साथ ले जा सकती हूँ ना? अरे संजू, अब क्या तू पूरी जिंदगी भर अपने बड़े भाई की शक्ल देख के अपनी जिंदगी के फैसले लेगा? इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी, और मैं अपनी छोटी बहू को, जिसके पेट में इस वक्त कुल का दीपक पल रहा है, उसे इस घर से बाहर नहीं जाना। हाँ भैया, हमें भी अभी अभी पता चला जब डॉक्टर ने आके सुनिधि को चेक किया। लेकिन क्या फायदा भाई साहब, इससे तो अच्छा होता कि आपकी बात का मान रखने के लिए मैं अबॉर्शन करवा लूं। क्योंकि मैं ऐसे बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती जो माँ के प्यार के बिना पले बढ़े। सुनिधि, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? प्लीज वादा करो, आज के बाद तुम अबॉर्शन की बात कभी नहीं करोगी। सुनिधि, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और अब हम सब लोग साथ मिलकर आने वाले फ्यूचर की तरफ देखते हैं। महीन, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
हमें अब सुनिधि को वापस इस घर में ले आना चाहिए। महीन प्लीज मेरी बात तो सुनिए। तुम मेरा डिसीजन जानती हो प्रतिभा। महीन मैं जानती हूँ जो गलती सुनिधि ने की उसके लिए उसे माफी नहीं दी जा सकती, पर महीन अब हालात बदल चुके हैं। वो प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में अगर हम उसे अकेला छोड़ देते हैं या इस घर में नहीं रहने देते हैं तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा महीन। हमसे बुरा कोई नहीं होगा प्रतिभा। तुम अच्छे से जानती हो प्रतिभा सुनिधि ने क्या किया है इस घर के साथ, हमारे परिवार के साथ, बच्चों के साथ। ये भी तो हो सकता है कि इस प्रेगनेंसी के बाद सुनिधि बदल जाए। प्रतिभा प्लीज महीन मुझे बोल लेने दीजिए। सुनिधि को अगर इस हालत में हम अकेला छोड़ देते हैं तो हमें और उसमें फर्क क्या रह जाएगा महीन? भैया भैया मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। सुनिधि को दोबारा से इस घर में बुलाना एक बहुत बड़ा रिस्क है और मैं सच बोलूं तो मैं खुद भी डरा हुआ हूं। पर भैया सुनिधि मेरी बीवी है, हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है। आप ही बताइए ऐसे हालात में एक हस्बैंड अपनी बीवी को अकेला कैसे छोड़ सकता है? भैया मैं तो सुनिधि को डिवोर्स देने वाला था पर संजीव तब हालात कुछ और थे और अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। सुनिधि को अकेले छोड़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। उसे इस घर में हमारे साथ रखना ही सही होगा। ठीक है, सुनिधि इस घर में रह सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। सुनिधि को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। अगर उसने इस घर के किसी भी मेंबर को तकलीफ पहुंचाई या कोशिश भी की तो बिना किसी से पूछे खुद उसे अपने हाथ से मैं इस घर से बाहर निकालूंगा। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि सुनिधि की कोई शिकायत नहीं आएगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुनिधि किसी बात को लेकर बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हो। पर इस काम में भाभी और आपका साथ मिल जाता तो मेरा काम और आसान हो जाता। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं संजीव, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू भाभी। भैया थैंक यू। लेकिन मम्मा इन दोनों को इतनी जल्दी बुबू मिला कैसे? वो है ना तेरी जासूस जिठानी प्रतिभा, पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। महीन को लेकर सीधा वेयर हाउस तक पहुंच गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं तेरे जेठ जेठानी को उन गुंडों से पिटवा देती ना तो तेरी जेठानी प्रतिभा को जरूर पता चल जाता कि बुब्बू को किसी मकसद से किडनैप करवाया गया है। फिर वो पुलिस केस करवाती, इन्वेस्टिगेशंस करवाती और जब तक ये पता नहीं लगा लेती कि बुब्बू को तूने किडनैप करवाया था चैन की सांस नहीं लेती। थैंक गॉड मम्मा, अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ संभाल लिया और मैं बच गई। ये प्रतिभा भी ना आजकल जासूसी में कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लगी है। मुझे तो हाँ माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और यहाँ पे सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ संजू भी है। अच्छा मामा, कल मिलेंगे। बाय। सुनिधि भैया मान गए हैं। उन्होंने हाँ कह दी कि तुम इस घर में रह सकती हो। सचमुच बेबी? लेकिन लेकिन क्या? फिर से भाई साहब ने कोई शर्त रखी? भैया ने नहीं, मैंने भैया को प्रॉमिस किया है कि तुम बदल जाओगी। तुमने पास में जो कुछ भी किया है वो दोबारा से नहीं करोगे।
इस परिवार के किसी भी मेंबर को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। हाँ बेबी, बिल्कुल। किसी को तकलीफ पहुंचाना तो दूर, मैं कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हम दोनों हमारे नए बेबी को इस फैमिली में लेकर आएंगे और तुम देखना बेबी, मैं एक बहुत अच्छी माँ, बहू और पत्नी बनकर दिखाऊंगी तुम्हें, प्रॉमिस। मुझे इस बात का पूरा यकीन है सुनिधि। I love you बेबी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया जानू। काशी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वीना जी, आइए अंदर आइए। वो आपको दोबारा से दादी बनने की बहुत बहुत बधाई। आपको भी नानी बनने की बहुत बहुत बधाई। सुनिधि ने ये खबर सुना के ना दिल खुश कर दिया है। कहाँ सुनिधि लेकिन? लो वो आ गई। मम्मा, माय बेबी। सुनिधि पगली, अब बंद कर ये रोना धोना। अब तो तेरे खुश रहने के दिन है। तो फिर से माँ जो बनने वाली है। मैं जानती हूँ बेटा, तुझे मम्मा का रोना पसंद नहीं, पर मम्मा भी क्या करे, मेरा दिल भर ही आता है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप और कब आई? अब बस अभी अभी। मम्मी जी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ हाँ चलो बेटा आराम से। बैठो ना बेटा। मैं पानी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। जी वो बेटी के घर आ रही थी तो खाली हाथ कैसे आ जाती? ये गोंद के लड्डू मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। इस टाइम पे खाओगी तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते। लीजिए ना। नहीं नहीं, मेरा तो मन नहीं कर रहा। अरे आप भी ना, आपने सुना नहीं बीना जी ने क्या कहा? ये सिर्फ सुनिधि के लिए है। नहीं, उन्होंने कहा बाकी लोग भी टेस्ट कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि एक खा लेने से सुनिधि के लिए कम पड़ जाएगा। आंटी पानी। अरे नहीं प्रतिभा, बेटी के घर का पानी पी के सर पे पाप थोड़ा ना चढ़ाना है। हमारे यहाँ तो बेटी के घर का ना कुछ पीते हैं ना कुछ खाते हैं। अरे बीना जी, अब ये बातें भला कौन याद रखता है आजकल के जमाने में। जी आंटी जी, अब ये पुराने तौर तरीके और रीति रिवाज अब कोई मानता नहीं है, बेकार की बातें। पानी लीजिए आप। महीन, ये बातें पुरानी सही, लेकिन हम भी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं। हमारे घरों में अभी भी इन बातों का ख्याल रखा जाता है। मैंने सुनिधि को अकेले बड़ा किया है, बिना बाप के, इसीलिए इन बातों का ज्यादा ख्याल रखा है।
कि इसे संस्कार और रीति रिवाज सिखाने में मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। हाँ, सो तो आपने किया ही है बीना जी, वरना बाप के होते हुए आजकल अपने बच्चों को कौन संस्कार अच्छा दे पाता है। माँ, पापा की मेडिसिन का टाइम हो गया है, आप उन्हें अंदर ले जाइए और दवाइयाँ खिला दीजिए। हाँ बेटा, सुनिए, आपकी दवाई खाने का टाइम हो गया है। काशी जी, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि सुनिधि की प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सुनिधि को मेरे साथ मेरे घर भेज दीजिए। अपने मन की शंका दूर कीजिए बीना जी, सुनिधि इस घर में बिल्कुल सुरक्षित है, और फिर मैं वादा करती हूँ कि इसका ख्याल मैं खुद रखूंगी और इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। आपकी जैसी सास पाकर तो मेरी बेटी के भाग्य ही खुल गए। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मम्मी जी क्यों रखेंगी मेरा ख्याल? मैं यहाँ संजू की पत्नी बनकर आई और मेरा ख्याल भी संजू ही रखेगी। रखोगे ना बेबी? हाँ। अरे केवल संजीव क्यों सुनिधि, तेरे पेट में इस घर का वंश पल रहा है, तो पूरा परिवार तेरा ख्याल रखेगा ना। और फिर देख लेना, बेटा ही होगा। अरे सुनिधि, ये लो। थैंक यू दीदी। सुनिधि, सुनिधि क्या हुआ? तुम ठीक तो? सुनिधि, अरे तुम के वाली 2 बच्चों की माँ है तुझे तो अच्छे से पता होना चाहिए ऐसी हालत में क्या खाने को मन करता है क्या नहीं। या फिर माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों की तबीयत खराब करना चाहती है तू? माँ जी, मैं तो बस फ्रूट्स खिला रही थी। सफाई नहीं मांगी मैंने। अगर तू अपना काम ठीक से करती तो सुनिधि को तकलीफ ही क्यों होती? माँ जी, पर बहस मत कर मुझसे। सुनिधि का ध्यान रख बस। और सुन, मुझे पता है पेशेंट का ख्याल रखना तो तू अच्छे से जानती है। हाँ, सुनिधि, क्या है? तुमने फिर से नाटक शुरू कर दिया? सिर्फ माँ जी के सामने बेचारी बनने की कोशिश कर रही थी इसलिए? बेचारी बनने के लिए नहीं दीदी, मैं तो ये नाटक इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मम्मी जी से डांट पड़े। वो क्या है ना कि आपने मम्मी जी की मर्जी के खिलाफ अपने मम्मी पापा को इस घर में ठहरा दिया। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं मम्मी जी की तरफ हूँ। और अब तो आपको अपने मम्मी पापा के साथ मेरा भी ख्याल रखना है, और जो मेरे देखभाल में आप चूकी तो सबकी नजरों से गिर जाएगी। सुनिधि, मुझे साफ साफ बताओ, क्या सोच रही हो तुम? क्या प्लान कर रही हो?
अगर इन सब हरकतों का कोई असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पर हुआ ना तो दीदी क्या होगा मेरे बच्चे को? सुबह से देख रही हूँ आप मेरे होने वाले बच्चे के लिए नेगेटिव बोले जा रही, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों इतना उल्टा बोल रही है? क्या आप मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को देना चाहती है? क्योंकि अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं। क्यों दीदी क्यों कर रही है आप ऐसा? देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं और कुछ नेगेटिव नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती। आप चले जाइए आप यहाँ से। भाभी